सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब शब्द रूप में प्रकट हैं। ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं और इन शब्दों के माध्यम से हमें अपने सतगुरु का गुणगान करना है, सतगुरु का आराधना करना है, सतगुरु की सेवा आधीनी से करना है। तो ये अनमोल शब्द हैं सतगुरु कबीर साहब के। एक एक शब्द पे विचार करना है कि इसमें ये क्या शब्द है और हमें क्या करना है। कहते हैं, आरत कीजे आत्म पूजा और सत्य पुरुष की और न दूजा। ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, घट घट देखो प्राण प्यारा। देखो एक एक लाइन के, आरत कीजे आत्म पूजा, अपनी आत्मा में पहले तो अपने सतगुरु को बिठाना है। अब कहते हैं कि मूरत से हटना है और मूरत को अपने हृदय में बिठाने की गति प्रारंभ हो जानी चाहिए एक भगत की। आरत कीजिए आत्म पूजा और फिर उस आत्मा में बिठा के, हृदय में गति में बिठा के फिर हमें अपने सतगुरु की पूजा करना है। गहराई है इसमें। कहते हैं, दुनिया ऐसी बाबरी पत्थर पूजन जाए और घर की चकिया को न पीसे जाको पीसो फल। तो कहीं आने जाने की ज़रूरत तो बिल्कुल है ही नहीं इस मार्ग में। कहते हैं, आरत कीजिए आत्म पूजा, अपनी आत्मा में बैठा के अपनी सतगुरु की पूजा करना है और सत्य पुरुष की और न दूजा। और दूसरी कोई सत्य पुरुष की विधि है ही नहीं भक्ति की। यही पूरी विधि है कि पहले तो अपने गुरु को अपने हृदय में विराजमान करो और फिर अपने गुरु के ध्यान लगाना है, सतगुरु के जो हमारा सतगुरु बैठा है हमारी हृदय में। और कहते हैं उसी की फिर अपनी सुरत नृत निहारते रहना है। तो कहाँ जाने की ज़रूरत हुई, बस काम क्या करना है कि पहले अपनी गुरु की मूरत अपने हृदय में बैठाना है। कठिन काम है लेकिन सहज है। और फिर सत्य पुरुष की और न दूजा, दूसरा कोई सत्य पुरुष की विधि नहीं है। ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा, ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा और घट घट देखो प्राण प्यारा। फिर वो प्राण प्रिय सतगुरु भगवान, वो सत्य पुरुष, कहते हैं वो सत्य पुरुष आपके घट में प्रकट हो जाएगा, शब्द में प्रकट होने लगेगा। फिर ज्ञान का प्रकाश जिस दिन आपका होगा, दीप उजियाला हो जाएगा आपकी जीवन में। ज्ञान प्रकाश दीप उजियारा और घट घट देखो प्राण प्यारा, वो घट घट में आपके प्राणों में बस जाएगा सतगुरु। इतना दयावान है, सहज है। भाव भक्ति और नहीं भेबा और दया स्वरूपी कर ले सेवा। कहते हैं भाव भक्ति और नहीं भेबा, इसका कोई भेद नहीं है। भाव भक्ति जो हृदय की तेरी गति है, हृदय की तेरी विरक्ति है, तो सेवा है, समर्पण, विश्वास है। तो कहते हैं भाव भक्ति नहीं और नहीं भेबा और दया स्वरूपी कर ले सेवा। तो अपने हृदय में पहले तो दया भाव पैदा कर, अपने हृदय में तेरे सच्चे सतगुरु के प्रति आधीन भाव आना चाहिए, दया आनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और ये चीज़ अगर सतगुरु के प्रति नहीं है तो भगवान आपको पसंद नहीं कर सकता है जहाँ जाना है हमें। तो कहते हैं सत्संगत मिल शब्द विराजे, और धोखा द्वंद भरम सब भाजे। सत्संगत मिल शब्द विराजे, ये भगवान है ना, शब्द रूपी भगवान है कबीर साहब। ये सच्चा सतगुरु है, ये सत्य पुरुष है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब है। ये मिलेंगे कैसे? सत्संगत, जहाँ आपके संगत सच्ची हो, जहाँ सच्चे भगत हों, सतगुरु को भगवान मान की पूजा करते हों, इष्ट एक ही हो। दूसरा कहते हैं कोई भी ना हो किसी के प्रति, कहते हैं आसक्ति 0% भी ना हो। तो सत्संगत मिल शब्द विराजे और धोखा धुंध भ्रम सब भाजे। धोखा धुंध, ये धुंध क्या होती हैं? दो चीज़ों में धोखा होता है, एक सतगुरु और एक भगवान। ये भेद विकट बताया सतगुरु ने, तभी तो कहा है गुरु गोविंद दोई खड़े किसके लागों पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो गुरु है वो भगवान है। गुरु के अलावा दूसरा किसी भी लोक में कोई बड़ा भगवान नहीं है। कहती हैं अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपके सामने आ जाएं कि हम भगवान हैं, चलो हमारे लोग, तो कबीर साहब ने कहा नहीं बेटा, ये धोखा है, ये धुंध है तेरे लिए। तेरा सतगुरु तुझे जिन लोकों में ले जाए वहाँ जाओ, भगवान के चक्कर में मत पड़ो। तो कहते हैं धोखा धुंध भरम सब भाजे, काया नगरी देव बहाई, और आनंद रूप सकल सुखदाई।
काया नगरी देव बहाई, काया देव बहाई, इनमें कहते हैं देवों का वास है इस काया की नगरी में। कमल चक्र हैं इसमें सारे, मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल तक की, मूल कमल से लेके कहते हैं 1000 ज्योति से लेके वो पूरे इसमें बताए कबीर साहब ने। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, एक अनमोल शब्द है, इसमें पूरे कमलों की जानकारी सतगुरु ने दी है कि मूल कमल, फिर स्वाद कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, ये सारे कमल खोल खोल के कबीर साहब ने अपने शब्द में लिख लिख के बताए हैं पूरा हमें। ऐसा नहीं है, सारा ज्ञान भगवान पहले से ही हमें दे के गए हैं। तो क्या है, काया नगरी देव बहाई, यहाँ पर देव इस हमारे अंदर बैठे हैं सारे लोग। और आनंद रूप सकल सुखदाई, ये हमें सुख देने के लिए भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं सारे के सारे। अब वो सुख कैसे मिलेगा, वो मिलेगा सतगुरु की सच्ची शरण से, सच्ची भक्ति से, सतगुरु के प्रति समर्पण से ये सुख मिलेगा। दूसरी कोई विधि इस ब्रह्मांड में है नहीं सुख पाने की। सतगुरु की पूर्ण समर्पण, श्रद्धा, विश्वास जब तक नहीं आएगा तब तक वो सुख नहीं मिलना है। कहते हैं शून्य ध्यान सबके माना, आहा शून्य ध्यान, 3 शून्य को ऊपर ध्यान लगाना है, 3 शून्य, 21 ब्रह्मांड से ऊपर का ध्यान लगाना है अब आप लोगों को सतलोक में। ये मान के चलना है कि हमारा गुरु भगवान है और सतलोक में विराजमान है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, तब मान के चलो कि भक्ति अब आपकी हृदय में गति कर रही है। तब कहते हैं उस सोहम हद तजी जब भाई, सतलोक की हद पुन आई, घंटा शंख सुनो दन धोई, सहस्त्र कमल दल झिलमिल होई, सहस्त्र 88 दीप रचाए, हीरे पन्ने मेहर रचाए। बताओ, इनके ऊपर जाना है तो ये चीज़ें तो छोड़नी पड़ेंगी, ये सब छोड़ने पड़ेगा। तो शून्य ध्यान सबके मन माना, और तुम बैठो आत्म स्थाना, आत्मा में स्थान में बैठना पड़ेगा। आत्मा की भक्ति तक आपको पहुंचना है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, ये बदे सब काल की डोरी। तो तुम बैठो आत्म स्थाना, और शब्द सुरुत ले हंस बसावो, और कपट क्रोध को दूर बहाओ। एक एक चीज़ में स्पष्ट कर दिया, शब्द सुरुत। अब शब्द सुरुत का ध्यान लगाना है, सुरुत नृत्य, ये सतगुरु के ध्यान के ऊपर बातें हो रही हैं कि अपने सतगुरु से आपका कैसा संबंध होना चाहिए, कैसी आपकी वाणी होनी चाहिए। शब्द सुरुत ले हृदय बसाओ, फिर शब्द को अपने हृदय में बसाने की बात कबीर साहब कह रहे हैं। शब्द कौन? सतगुरु का सुंदर रूप ही शब्द है, दूसरा कोई अन्य शब्द है नहीं संसार में। तो सतगुरु सुंदर रूप है जो, वो शब्द है। वो सार शब्द का भेद कबीर साहब ने बताया है कि बेटा कोई शब्द नहीं है बिना सतगुरु के चेहरे के, सुंदर रूप के। तो शब्द सुरत ले हृदय बसाओ, अब अपने हृदय में बसाना है उस शब्द रूप को। और कपट क्रोध को दूर बहाओ, जो कपट है तेरे अंदर, क्रोध है, कपट क्रोध को दूर बहाओ। अब इसको पास में नहीं रखना अपने, अगर भगवान चाहिए। कपट कहते, कपट तो बहुत ही घृण चीज़ बताई है कबीर साहब ने। कपट, क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज नारी का प्रेम, और मान बड़ाई ईर्षा, ये बहुत दुर्लभ हैं, ये क्रोध उसी में आता है। तो कहते हैं कपट क्रोध को दूर बहाओ, कहे कबीर निज रहनी संभारी। रहनी सहनी कैसी होनी चाहिए, एक आधीन भाव, एक संत कैसा होता है, कबीर साहब ने उसकी रहनी सहनी बताई है। रहनी सहनी कैसी है कि कोई दया होनी चाहिए। 16 भक्ति के संस्कार बताए हैं कबीर साहब ने कबीर सागर में। उसको गहराई से दया, भक्ति, भाव, विवेक, सत्य वचन। कहते हैं सदा आनंद रहे नर नारी। देखो कहते हैं न पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, और कह कबीर काम नाश का ये है सहज उपाय। तो कितना काम हटाना है हमें, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अहंकार भी पूरा छीड़ करना पड़ेगा इस कबीर साहब की भक्ति में। अहंकार कहते हैं ये सहज भाव है, परिवार में रह के सहजता से घर परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए भक्ति करने का मार्ग है, लड़ाई झगड़े का मार्ग नहीं है। प्रेम से अपने घर में रहना है, एक साधारण सहज व्यक्ति बन के रहना है। किसी से कोई कपट, ना किसी के हृदय की कोई गिलानी, ना किसी की निंदा, ना करना है ना सुनना है। करना भी नहीं है और सुनना भी नहीं है। अगर आपके कोई साथी है किसी की निंदा करता है तो कबीर साहब ने बताया तुरंत उसका साथ छोड़ दो, नहीं तो नरक में जाओगे।
तिनका कभऊ न निंदिए पाँव तले जो होए, और कभऊ उड़ आँखों पड़े तो बेटा पीर घनेरी होए। तो निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छबाए, और बिन पानी साबुन बना निर्मल करे अपना स्वभाव। तो निंदक अपने पास में रखना है, लेकिन हमें किसी की ना निंदा करना है ना सुनना है। ये भगत के लक्षण होते हैं एक अच्छे। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वरात शब्द रूप में प्रकट है, परमात्मा है, इसकी जयकारा लगाते हैं। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय। ये भगवान है मालिक।